Welcome back, students. You know, we are reading chapter number 5 from book Moments, The Happy Prince. Let's continue. अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है उस गरीब घर में जाने के लिए जहाँ पर एक स्त्री इंगेज है प्रिंस के वेल को बनाने के लिए, और एक बच्चा जो उनका बीमार है वो चाहता है ऑरेंज खाना, और उसकी माँ सिर्फ उसको समुद्र के पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती है। तो किस प्रकार से हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया था स्वेलो से अपने स्वॉर्ड्स हिल्ट से रूबी को निकालने का, और उस रूबी को उस पुअर घर तक पहुंचाने का। स्वेलो ऐसा करती भी है, वो स्वॉर्ड हिल्ट से उस रूबी को निकालती है और उसके बाद उसको उस घर तक पहुंचाती है। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट स्टोरी। देन द स्वेलो flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking away made him sleepy. जब स्वेलो वापस स्टैचू हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आती है तो वो बताती है कि जो कुछ कार्य उसको दिया गया था बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसने उसको कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है, और साथ के साथ रिमार्क भी करती है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी अब उसको उसके शरीर को काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो हैप्पी प्रिंस उसको बताता है कि क्योंकि तुम्हें ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। और इसके बाद वो लिटिल स्वेलो थोड़ा सोचना प्रारंभ करती है, और सोचने के बाद उसको काफ़ी अच्छी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Iqpit, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steps. सुबह होती है, सुबह होते ही जो लिटिल स्वेलो थी वो रिवर साइड जाती है, वहाँ पर बात करती है और एक बार फिर सोचती है कि आज रात उसको इकपिट के अपने मित्रों के पास चले जाना है। और ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, बड़ी ही ज़्यादा उत्सुकता उसके अंदर अपने फ्रेंड्स से मिलने की, इकपिट जाने की थी। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, शाम का समय एक बार फिर हुआ, स्वेलो एक बार फिर हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के पास पहुंच जाती है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इकपिट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो अपनी आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार फिर हैप्पी प्रिंस उसको रोक लेता है, बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलोज, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकती हो। आई एम वेटेड फॉर एन इकपिट, आंसर्ड द स्वेलो, उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ इकपिट के जाने के लिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. अब वो एक ऐसे वृद्ध पुरुष को देख पा रहा है जो किसी थिएटर डायरेक्टर के लिए कहानी को लिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी और थका होने के कारण वो कहानी को पूरा नहीं कर पा रहा है। भूखा भी है और अपनी टेबल पर गिर गया है बेहोशी के कारण।
I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphire, which were brought out of India 1,000 years ago. अब इस बार स्वेलो क्वेश्चन करती है मैं एक बार फिर आपके साथ एक साथ फिर रुक जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में उस स्वेलो का भी एक काफ़ी अच्छा हृदय था। वापस क्वेश्चन करती है प्रिंस से कि क्या आपके पास और रूबी है जो आप चाहते हैं कि उस प्ले राइटर के पास तक पहुंचाऊं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस दुख प्रकट करता है और कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही रूबी था जो स्वॉर्ड हिल्स से लगा हुआ था। इसके बाद अब उसके पास सिर्फ उसकी आँखें हैं। आप जानते हो कि जो एक रेयर स्पायर्स से जो बाहर से मंगाकर उसकी आंखों में लगाए गए थे, ब्राउट ऑफ इंडिया 1,000 years ago, हज़ारों वर्ष पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को ऑर्डर करता है कि उसकी आंखों में से एक को निकाल लिया जाए और उस प्ले राइट के पास पहुंचाया जाए। He will sell it to the jailers and buy firewoods and finish his play, he said. उसने कहा कि ये जो मेरी आइज़ में लगा हुआ स्पायर्स है, तुम इसको एक स्पायर्स को निकालकर उस प्ले राइट को दे आओ, वो इसको ज्वेलर्स को बेचेगा और बेचने के बाद कुछ फायरवुड खरीद लेगा और अपना जो प्ले वो कर रहा है उसको फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस, सैड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगन टू वीप। अब लिटिल स्वेलो जो थी वो बोलती है कि प्यारे प्रिंस, राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती है। स्वेलो स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। लेकिन इंसिस्ट करता है हैप्पी प्रिंस का स्टेचू एक बार फिर उसको कि आप ऐसा ही करो जैसा आपको कहा गया है। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग्स मैन गैरेट। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। थ्रू दिस he darted and come into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphires lying on the withered violets. स्वेलो ने जैसा प्रिंस ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही किया। प्रिंस की आइज़ में से एक सैफायर को निकाला और सीधा उस यंग मैन्स गैरेट यानी कि जो प्ले राइट था सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है। उसे घर के अंदर एंटर करना भी स्वेलो के लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि उसकी छत में एक रूफ था, जो उसकी छत थी उसमें एक हॉल था, और उस हॉल के माध्यम से वो उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और घर के अंदर प्रवेश करके उसके सीधे रूम में चली जाती है। वो युवा अपने सिर को अपने हाथों में लिए हुए बैठा था, यानी कि टेबल पर जिस तरह हम हाथ फैलाकर सिर उसमें रख लेते हैं, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड तो था ही, तो इस कंडीशन में बैठा हुआ था, इसलिए उसको निराश था, इसलिए उसको बर्ड्स के आने और उसके जो पंख थे उनके फ्लैटर्स होने की आवाज़ उसको नहीं पता चली, इसलिए उसका ध्यान बर्ड्स पर नहीं गया। और स्वेलो भी धीरे से सैफायर को उसकी टेबल पर रखकर चली आती है। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। उसको देखकर वो काफ़ी प्रसन्न हुआ, काफ़ी खुश था। उसने कहा
कि दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये किसी बड़े ही प्रशंसक के द्वारा उसके लिए किया गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना जो प्ले है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश भी दिखाई देता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर, ही sat on the mast of a large vessels and watched the sailors working. I am going to Iqpit, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अगले दिन स्वेलो उड़कर एक हार्बर, यानी कि जो किश्ती का वो हिस्सा होता है जिस पर कपड़े को बांधा जाता है, लटकाया जाता है, वहाँ पर पहुँच जाती है। मास्ट पर बैठती है जो कि एक बड़ा वेसल है, बड़ा जहाज है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ पर बैठकर जो सेलर्स था, जो उसके नाविक थे, उसके नाविक को काम करते हुए देखना शुरू कर देती है और बताती है आई एम गोइंग टू इक्पिट, मैं इक्पिट जा रही हूँ, चिल्लाकर उसने कहा। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकलता है यानी कि शाम होती है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास पहुंच जाती है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने मैं तुमसे विदा कहने के लिए आई हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन मोर नाइट लॉन्गर। एक बार फिर वो रिक्वेस्ट करता है स्टैचू कि स्वेलो स्वेलो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते हो। इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि अब सर्दी हो रही है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी से यहाँ पर बर्फबारी भी होगी। इन इक्पिट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और इक्पिट में सूर्य गर्म है, यानी कि वहाँ पर गर्म है, ग्रीन पाम के ट्री है, पेड़ है वहाँ पर है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट दैम, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी कीचड़ में पड़े रहते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि वो काफ़ी आलसी हों। इन द स्क्वायर बिलो said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eyes and give it to her, and her father will not beat her. अब एक और स्टोरी हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बताता है। उसको एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है जो कि मैच बॉक्स को भरने का कार्य करती है। वो कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जिसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके चारों ओर मैच स्टिक्स बिखरी हुई हैं, और अगर वो काम समय से निपटाकर घर नहीं गई और उसने कुछ पैसा ले जाकर घर अपने फादर को नहीं दिया तो उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे। एंड सी इज़ क्राइंग, और वो रो भी रही है। एंड सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। प्लक आउट माई अदर आइज एंड गेव इट टू हर, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। उसके पास शूज़ नहीं है, कुछ भी खेल खिलौने नहीं है, और उसका जो छोटा सा हेड सिर है वो भी बेयर है, नंगा है, यानी कि इसने सिर पर भी कुछ नहीं बांधा हुआ है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, तुम मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और इसको उस लड़की को दे आओ, जिससे कि उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट टू योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। लेकिन इस बार स्वेलो उसकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं आपके साथ एक रात और रुक जाऊंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी आइज से निकाल लूँ, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे, आप कुछ नहीं देख पाओगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। लेकिन प्रिंस एक बार फिर इंसिस्ट करता है कि लिटिल स्वेलो, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही आपको करना होगा। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट, ही swooped past the match girl and slipped the jewels into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing.
इस बार फिर जैसा कहा गया ऐसा ही स्वेलो ने किया। लड़की के पास वो दूसरी आइज़ को छोड़ के आ जाता है। लड़की भी उसको पाकर काफ़ी खुश होती है। वो हंसते हंसते अपने फादर के पास अपने घर पर जाती है। देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, और इतना करने के बाद स्वेलो भी वापस हैप्पी राजकुमार के पास आ जाती है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। और लिटिल स्वेलो बोलती है कि अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, क्योंकि दोनों आंखों से सैफायर्स उसके निकल चुके हैं, अब वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसलिए लिटिल स्वेलो उसको बोलती है सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए क्योंकि तुम कुछ नहीं देख पाओगे तो इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आप यहीं पर टिक कर लीजिए और वीडियो की हेल्प से आप यहीं तक इसको रीडिंग करेंगे, अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे। आई थिंक एक या हाँ कम से कम एक वीडियो हमें और बनाना पड़ेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप इतना ही इसको रीडिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, बाय।